ये बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। अरे भाई आपको कुछ जानकारी है? अब लीजिए गोबर भक्त बनाएगा, अभी रगड़ देंगे इसको, तो चल जाएगा। अभी क्या बोले, अभी इसको रगड़ देंगे। 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है तो फिर बंद क्यों हुआ? आपके पास कितना 2000 के नोट था कि आपको फायदा 2000 का? बीजेपी के आदमी बोले थे जमीन से उखाड़ लेंगे 2000 का नोट, तो फिर बंद क्यों हुआ? हमें ये बताइए। झोला लेकर के हम लोग के समर्पित कर दें कि हम लोग सब काम करेंगे। अच्छा। एको काम अगर सफल हो लोग के तो हमको जनता बतावे। अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोल रहा था कि सरकार का कोई संपत्ति अपना संपत्ति कभी नहीं बेचना। मोदी ने आके क्या क्या सबको बेच दिया, सब बेच दिया। ममता दीदी बोलेगी हम बनेंगे, नीतीश कुमार बोलेंगे हम बनेंगे, केजरीवाल जो बोलेगा हम बनेंगे, उनका अपने में नहीं बनता, नाम रख लिया इंडिया पर। 2024 में हम लोग वही गठबंधन को वोट देंगे जो हमारे लिए शिक्षा, रोजगार और महंगाई, ये सब जो हमारा देश का जो बेसिक मुद्दा है वही मुद्दा पर जो बात करेगा, गरीबी पर बात करेगा, उसी को हम लोग वोट देंगे। हमारा मेन मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, जो हम लोग के रोजगार के बात करेगा जौन सरकार, हम लोग नौजवान उसी को वोट देंगे। हम लोग आज 9 साल से भी अब पढ़ लिख के MA BA करके बाप माई बड़ी आशा लगैले था। 9 साल में कोई भर्ती उर्ती नहीं निकाले मोदी जी, हम लोग के झांसा देते रहे। इसीलिए हम लोग इंडिया गठबंधन को देंगे जी। आप किसको वोट दे रहे हैं? हम तो इंडिया को देंगे, इंडिया गठबंधन को। अच्छा, आप किसको वोट दे रहे हैं? हमारा वोट जिस गठबंधन का मतलब सोच होगा देश को आगे ले जाने का। अच्छा। हम वोटिंग के दिन अपना वोटिंग का अधिकार मतलब उपयोग करेंगे। अच्छा, आप किसको दीजिएगा? इंडिया को वोट, इंडिया को दीजिएगा जी। इंडिया को क्यों नहीं दीजिएगा? इंडिया को नहीं दे रहे हैं इसलिए क्योंकि वो शिक्षा के हम लोग के जैसे स्टूडेंट के बारे में वो नहीं सोचता है। अच्छा। हाँ, नौकरी के बारे में नहीं, सिर्फ अडानी और अंबानी के बारे में सोचता है। एनडीए? हाँ, एनडीए यानी बीजेपी अडवाणी और अडानी के बारे में। हाँ, इंडिया सिर्फ गरीब लोगों के लिए मदद करता है, गरीब लोगों के मदद करेगा, हम लोग को पूरा विश्वास है। अगर उसका इंडिया पूरा विश्वास है। हाँ सरकार। आप किसको? इंडिया को हम वोट देंगे पर्सनली, ठीक है। हम क्यों बोलिए कि चेहरा सामने लाने। अच्छा, चेहरा सामने लाने औकात है उनका, चेहरा सामने लाने के लिए। अच्छा। अपने में मर करके रह जाएंगे। ममता दीदी बोलेगी हम बनेंगे, नीतीश कुमार बोलेंगे हम बनेंगे, केजरीवाल जो बोलेगा हम बनेंगे, उनका अपने में नहीं बनता, नाम रख लिया इंडिया पर। ये चीज नहीं देख रहा। जब बिहार में इलेक्शन हुआ था, जब यहाँ पर और एक चीज, जब यहाँ बिहार में इस बार जो मुख्यमंत्री चुनाव हुआ था, बीजेपी वाला हिम्मत काहे नहीं हुआ था बिहार में कि नया चेहरा बना दे? उसमें नहीं हुआ था, नहीं हुआ था वो चीज। बाद में जब उसके बाद ही हुआ था चीज। उसके बाद और एक चीज बता रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं ये कोई भी गठबंधन इंडिया हो, लेकिन जीतेगा इंडिया ही जीतेगा। हाँ, जीतेगा। और एक चीज बताते हैं, जो मोदी जी बोल रहा है ना भारत चेंज करने के लिए, उससे पहले जब 2014 की बात बता रहा हूँ, 2014 में क्या बोल रहा था? वोट फॉर इंडिया, महंगाई फॉर इंडिया। जब इंडिया का आवाज चल रहा है मीडिया में, तब क्या बोल रहा है? नहीं, गठबंधन इंडिया का बन रहा है, उसको नाम चेंज करो। तभी नाम चेंज किया, मुद्दा उसका कुछ है ही नहीं। बीजेपी को डर है क्या? बीजेपी को डर है क्या इंडिया? नहीं, तो इंडिया को डर नहीं है, उसमें खुद मोदी जी बोल रहा है वोट फॉर इंडिया, महंगे फॉर इंडिया। इसीलिए देश का डर है, सब डर रहा है। बीजेपी क्या बोल रहा था? पार्टी छोड़ दीजिए, इंडिया से सब डर रहा है। 2014 में क्या बोल रहा था? 2014 में बोला भारत आजाद हुआ 2014 में। इतना दिन क्या कर रहा था भाई? इसका मतलब तुम लोग सब पैदा ही नहीं होता, तब उसके मतलब पैदा नहीं हुआ, तो उसका मतलब ये लोग पैदा ही नहीं हुआ। तो इस चीज के लिए और एक चीज बता रहे हैं, मोदी ने आज तक क्या क्या? अटल बिहारी जब था बीजेपी का प्रधानमंत्री दोबारा बना, सुनिए मेरी बात, बीजेपी ने उसका जो बहुत अच्छा, कांग्रेस या कोई भी हो, सब उसका नाम लिया उसने। अटल बिहारी वाजपेयी की बात बता रहा हूँ, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी क्या बोल रहा था कि सरकार का कोई संपत्ति अपना संपत्ति कभी नहीं बेचना। मोदी ने आके क्या किया? सबको बेच दिया, सब बेच दिया। उसके बाद और जवाब सुन लीजिए। एक मिनट, ये बोलें कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी घोषित नहीं किया, गलत बात। बीजेपी ने नीतीश कुमार को आगे करके चुनाव लड़ा, गलत बात। नीतीश कुमार को आगे, सुनिए मेरा बात सुनिए। नीतीश कुमार को आगे करने वाला कोई है तो लाल कृष्ण आडवाणी नहीं उनको आगे किया था। सुनिए मेरा बात सुनिए, 2005 में नीतीश कुमार के चेहरा पे ही चुनाव लड़ा था, ना कि बीजेपी के चुनाव पे चेहरा लड़ा। आडवाणी का नाम लिया ना इसने, एक मिनट, आडवाणी का नाम लिया ना। आडवाणी क्या था? जब प्रधानमंत्री का सबसे पहली बार तक आडवाणी प्रधानमंत्री थे। सुनिए पहले बात सुनो ना। पहले जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बना था, उसका मेन गुरु क्या था? लाल कृष्ण आडवाणी था। जब उसके पैर छूता था, आप उसको पैर नहीं छूता। बताइए, गुरु का अपमान कर रहा है अभी। कौन अपमान कर रहा है? नरेंद्र मोदी। अच्छा। जब उसी को लाया, उसी का पैर छूता था पहले, आडवाणी कृष्ण का पैर
प्रधानमंत्री खुद होता था, ठीक है। और अभी क्या साइड कर दिया उसको। अंधा के शहर में आईना बेच रहा है यार, जाओ यार। चलिए तुम किसको दोगे 2024 में? देखिए मैं तो इंडिया को ही दूंगा, क्योंकि एनडीए है ना वो झूठो मक्कारों और तोड़ फोड़ की राजनीति करती है। एनडीए? यस एनडीए। जनता इन सब सूख चुकी है। अब वोट जनता किसको देगी? आप किसको देंगे? इंडिया, वोट फॉर इंडिया। 60 साल के बाद भी बोलते फिर दे उनको, 60 साल के बाद फिर बोलते हैं खत्ता में कूद जाए। अच्छा, अरे मरा एनडीए, तुरंत तुम बोलते हो इंडिया, तुरंत। अरे वो डिबेट कर रहे थे। अभी सुने भैया क्या वो व्यक्ति बोले, बोलिए चाचा क्या बोल रहा है कि आंधा के शहर में, यानी कि सब कोई स्टेशन पर हमने के आंधा बनी। अच्छा, बात बुझाई ले। अब बाकी वह चला कर झोला लेकर के गोल, वही मोदी जी के काम है। अच्छा हाँ, मोदी जी के चाचा क्या काम है? काम वही है कि सुना ना पहले लपेटा में मत चढ़ा चढ़े वाला हम बनी बुझाइल। झोला लेकर के हम लोग के समर्पित कर दें कि हम लोग सब काम करेंगे। अच्छा, एको काम अगर सफल हो लोग के तो हमको जनता बतावे। अच्छा, ये को कौन सा काम सफल? रुपये बाबू बता दीजिए कितना लेकर भागे हैं? रुपया का कमी रहे यही चाहे सब देश के। अरे बता दीजिए ना कितना झोलवा में उनकर जितना रुपया कमी रहे वो कितना आदमी आए में ना खर्चा हो रहे हैं। अच्छा ही डेवलप करेगा दुनिया, खाली समझबा तब न बात के। अरे कतला का दुकान बंद हो गया जम्मू कश्मीर में 370 के बाद। यहाँ तो कोरोना में सुना मर गया। अच्छा चलिए हो गया। अच्छा आप किसको दे रहे हैं 2024 में? चाचा एक बात बताइए, 2024 में आप किसको वोट दे रहे हैं? वोट के लिए अभी हम कुछ नहीं कह पाएंगे, कुछ नहीं पार्टी। मोदी जी को दे रहे हैं कि नहीं? नहीं, मोदी जी को नहीं दे रहा। मैं किसी की मत, मोदी जी को छोड़ के दीजिए। हाँ, गलत करने वाले को मैं साईं भक्त हूँ, मैं कभी नहीं किसी को दूंगा वोट, नहीं किसी को नहीं दीजिए। हाँ चलिए आप किसको दीजिए? ये जो मोदी जी अच्छा, भारत का इंग्लिश में जो नाम है इंडिया, इसको जो चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज करने से जनता को क्या फायदा है बताइए जरा। फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं है। चेंज करेंगे तो ये जो मेरे नोट में जो लिखा हुआ है, इंडिया, सुनिए एक मिनट, इंडियन रुपीज लिखा हुआ है कि नहीं? वो भारत रुपी जब लिखाएगा वहाँ, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जब इंडिया नाम चेंज करेगा तो ये नोट भी चेंज करेगा। अच्छा, अब ये सब में जो चेंज करने में जो पैसा लगेगा, जो अरे भैया एक मिनट सुनिए ना, जो चेंज करने में जो पैसा सुनिए एक मिनट अरे एक मिनट और सुनिए ना, इंडियन भी लिखा, आप देख लीजिए, आँख खोल के देख लीजिए। अब ये जो इसमें, अच्छा हम कर लेंगे ना, सुनिए ना एक मिनट, सब लोग से बात सुनेंगे। इसमें जो पैसा खर्चा होगा, ये पैसा किसका खर्चा होगा? आप इसका जवाब दीजिए। कौन बोला कि 10 रुपया को सरकार 10 रुपया आपसे लेगी तो 8 रुपया देगी? 2000 का नोट बंद हुआ, आपको कोई घाटा हुआ? नहीं। 10 के नोट, जिस तरह से आपको 2000 का नोट सरकार ली है वो वापस दे। अरे सुनिए जब बोल रहे थे कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है तो फिर बंद क्यों हुआ? आपके पास कितना 2000 के नोट तक आपको फायदा 2000 बीजेपी के आदमी बोले थे जमीन से उखाड़ लेंगे 2000 का नोट, तो फिर बंद क्यों हुआ? हमें ये बताइए। मान लिया कोई भी कार्य करता है, हमको काम चाहिए ना, कोई हमसे पैसा लूटे ना, हमसे कुछ नहीं, हमको नहीं वो नहीं चाहिए, हमें सिर्फ कार्यकर्ता को चाहिए कि कम से कम कार्य करे। दिल्ली में कोई भी आए बिहार राज्य में तो कार्य करे, ना कि वो उसको बिजली भी फ्री मिलेगा, खाना भी फ्री मिलेगा, चावल भी फ्री मिलेगा, अब 15 लाख रुपए अकाउंट में भी देगी सरकार। अब बोलेगी कि इसी का पैसा लेके ऐसे सरकार 200 को लॉलीपॉप दिया ना, ये गैस सिलेंडर पे 200 बताया 200 रुपया तो दे दिया यार। ये था दिल्ली से मोदी बने हैं, दिल्ली से बने 15 लाख रुपया अपना काम बनाने के लिए 15 लाख रुपया को चाहिए जनता को। जब मोदी जी बोल रहे थे, मोदी जी से कोई सुनिए पहले, मोदी जी से कोई छीनने नहीं गया था, वो अपने दिल से बोले थे। पहले सुनिए, नेता बोलता है अगर आपको भैया सुन तो लीजिए, पहले सुन, मेरे बात पहले सुन लीजिए। अगर राजनीति ऐसा चीज ही है, अगर उस पद पे कोई भी आदमी अगर जाता है, पहला ही बात यही सब बोलता है कि हमको कुछ न कुछ प्रलोभन देता है, ठीक है? और हर एक सरकार देती है। केजरीवाल भी दिया 15 लाख रुपया, छोड़िए आपको केजरीवाल बुला रहा है। केजरीवाल आपको बुला रहे हैं 15 लाख रुपया, 20 लाख बुलाता होगा, आप लोग भागते हैं ना, इसलिए बुलाता होगा आपको। तुम्हारे मोदी चाचा झूठ क्यों बोलते हैं? 30 लाख आप लोग भैया झूठ क्यों बोलते हैं?
रोजगार पता नहीं चलेगा। मोदी जी को चोर कहते हैं। इन लोग कहिए कि मोदी जी चोर हैं। आज पटना जंक्शन पे खड़ा है, पटना जंक्शन का नजारा इनको नजर आ रहा है या नहीं? ये बताए हमें कौन सा प्लास्टिक का चश्मा पहने हैं, क्या ये लोहे का चैना पहने, कांच का तो पहने नहीं है। अरे भैया इनके पास कुछ और दूसरी बात, जो इतना सा लोग बैठा हुआ है वो किनका देन है? अच्छा, इनसे पूछिए। जवाब दे दे भैया। राम मंदिर के बारे में बोलते हैं, राम मंदिर के बारे में। मंदिर को छोड़ दीजिए, अपना खुद का विकास देखिए। आज के पास हर के पास आईफोन है, कैसे आईफोन आ गया? गरीबी है, आईफोन क्यों यूज कर रहा है? रिक्शा बेचने वाला आईफोन यूज कर रहा है, क्यों कर रहा है? रिक्शा बेचने वाला आईफोन यूज कर रहा है, बताइए तो क्या वो चोरी कर रहा है? जानकारी क्या? सुनिए, ये जवाब ले लीजिए भैया। सुनिए, अरे मेरे चाचा जी, आपका एज क्या है? आपका एज क्या है? मेरा 45 हो गया। इस एज में मैंने सबका राजनीतिक देखा है। आप नहीं देखे होंगे उतना राजनीतिक जितना मैंने देखा है, लेकिन मोदी जैसा प्रधानमंत्री कभी जिंदगी में नहीं आया। आपको हम लोग को तो गर्व होना चाहिए कि इतना बढ़िया प्रधानमंत्री हमारे देश में है। वो बोलता है चोर चोर। अरे शर्म अपने आप पे करो, शर्म करो। अरे भैया इसका जवाब क्या है? मोदी का विरोध करेगा, ठीक है, हल्ला करके जा रहे हैं, जवाब लेके जाए। भैया जवाब नहीं, बिना जवाब लेके जाए। जवाब ले लीजिए। आप ले लो जवाब। ऐसी भागेगा मोदी जी। जवाब दीजिए। अरे भैया जवाब आप ले लीजिए। आप ही जवाब ले लो। ये भैया अभी बोले खाने वाले आदमी को क्या जवाब तो ले लो। जवाब क्या है? बात करने आते हैं, समझ नहीं आएगा जब समझ में आ रहा है बोलने आते हैं। जवाब लीजिएगा, जवाब दे रहे हैं, आइए ना, आइए जवाब दे रहे हैं। जानकारी बताओ। हल्ला करना है ना, डिबेट नहीं कीजिए। आप चले जाइए सर, आप चले जाइए। मोदी जी का 5 अच्छा काम बता दीजिए। जवाब मिल जाएगा। बोलना होगा तो सुनना भी होगा सर आपको। सर आपको बोलना होगा तो सुनना भी होगा, बोलना होगा तो सुनना भी होगा सर। सुनिए नहीं तो आप चले जाइए यहाँ से सर। सुनिए अभी सुने भैया का नहीं ना होगा। अच्छा सुने, भैया का भी क्वेश्चन था कि 2000 ये सब जो बैठे ये सब जो बैठे हुए भैया जी, आप ये बताओ 2014 के बाद ये पटना जंक्शन बना है? बना हुआ पहले से है। तो अच्छा बना हुआ पहले। अभी आपका इसका ढांचा जो चेंज हुआ इस किसके कार्यकाल में हुआ? ये बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है। अरे भाई आपको कुछ जानकारी है? अब लीजिए गोबर भक्त बनेगा, अभी रगड़ देंगे इसको, तो चल जाएगा। अभी क्या बोले, अभी इसको रगड़ देंगे। युवा सरकार 15 लाख लूट कर ये सब डिजाइन बना रहे हैं। इससे बोल रहे हैं कि दुनिया मोदी जी से मिलने आ रहा है। मोदी जी हाल ही में अमेरिका गए थे, उनसे जो बाइडेन से 75 संसद साइन करके बोला है कि इंडिया में अल्पसंख्यकों को दबाने के काम क्यों कर रहे हैं? 75 संसद साइन करके दिया है जो बाइडेन को। आप बताइए, सुनिए आप जो मोदी जी क्यों भारत में अल्पसंख्यकों को दबा रहे हैं? ऐसा क्यों? जो बाइडेन को मजबूर किया गया, उनके संसद द्वारा मजबूर किया गया कि आप पूछिए इस सवाल। जो बाइडेन बोले कि हमारे देश में आ रहे हैं, बोल रहे हैं हमारे देश में आ रहे हैं, ऐसा गलत सवाल हम नहीं पूछेंगे। तो उनको 75 साइन करके बोले हैं कि नहीं आपको पूछना होगा सवाल, तो मोदी जी जवाब अभी तक नहीं दे पाए हैं। जी आपके घर वाले आप पर ध्यान देंगे कि आपका पड़ोसी कहेगा कि आप पर दबाव दिया जा रहा था, आप कहिएगा आओ प्रधानमंत्री गए तो क्यों नहीं सवाल अभी तक किया गया? बराक ओबामा भी बात बोले अल्पसंख्यकों को दबाने का काम किया जा रहा। बराक ओबामा खुद इतना नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं? बातें मत करें। नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं? सीरिया युद्ध उसी के काल। नरेंद्र मोदी क्या बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुस्लिम देशों पर आक्रमण करने वाला बराक ओबामा का सरकार था। बराक ओबामा बोल रहे हैं कि मैं मुस्लिम देश के चलते हल्ला करना है तो चले जाइए, हल्ला नहीं कीजिए। इंडिया का तो नाम बर्बाद कर दिया। हल्ला नहीं करो भाई। चलिए हटिए चलिए। अच्छा 2024 में किसको दे रहे हैं? 2024 में देखिए, हमें जुमलेबाज की सरकार नहीं चाहिए, हमें फेंकू की